नमस्कार। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान और अमेरिका के बीच कोई भी पीछे हटने या झुकने को तैयार नहीं है। सीज फायर की कोशिशों के बीच लगातार हमले जारी है। इसी बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की तय समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आक्रामक अंदाज में लिखा कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान को समझौते और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए पहले ही समय दिया गया था, लेकिन अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। यदि यह डेडलाइन पार हुई तो ईरान पर अमेरिका कहर बनकर टूटेगा। हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले तक ट्रंप का रुख अपेक्षाकृत नरम दिखाई दे रहा था। उन्होंने ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर उम्मीद जताई थी और समय सीमा को 10 दिन तक बढ़ाते हुए 6 अप्रैल तक का वक्त दिया था। यह कदम संकेत दे रहा था कि वाशिंगटन अभी भी कूटनीतिक रास्ता खुला रखना चाहता है, लेकिन अब उनके तेवर बदल चुके हैं। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि धैर्य की सीमा खत्म होने के करीब है, इसके बाद भीषण हमले किए जाएंगे। संबंधित खबरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की रुकावट का असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इससे अमेरिका मुद्दे को सिर्फ क्षेत्रीय विवाद के तौर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा स्थिरता से जुड़ा मामला मानता है। ट्रंप की बातों से साफ है कि अब यह मामला सिर्फ कूटनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं रहा। 48 घंटे की चेतावनी ने संकेत दिया कि आने वाले दिन बेहद अहम होने वाले हैं। ईरान की ओर से अभी तक इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से हालात तेजी से बदल रहे हैं उससे दोनों देशों के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। 28 फरवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के साथ मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आगाज किया तब उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। दोनों ईरान की मिसाइल शक्ति को मिट्टी में मिलाना चाहते थे, उसके परमाणु ख्वाबों पर हमेशा के लिए ताला जड़ना चाहते थे। लेकिन युद्ध के 5वें हफ्ते तक आते आते अमेरिका प्रशासन को ये लक्ष्य किसी पहेली की तरह उलझ गया है। कभी ट्रंप आक्रामकता की बात करते हैं तो कभी अपने ही पुराने बयानों का खंडन कर दुनिया को हैरत में डाल देते हैं। इस टकराव का सबसे विचित्र पहलू ट्रंप के विरोधाभासी बयान रहे हैं। युद्ध के शुरुआती हफ्तों में उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि इस लड़ाई का तेल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके सुर बदल गए। अब ईरान के तेल पर कब्जे की बात करते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी वाशिंगटन का रुख डगमगाता दिखता है। पहले ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हटने पर दूसरे देश इसे खोल सकते हैं, लेकिन महज कुछ ही दिनों में उन्होंने जोर देकर कहा कि वो आसानी से खुद संभाल सकते हैं। कभी वे जंग खत्म होने का ऐलान करते हैं तो कभी बुनियादी ढांचों पर हफ्तों तक बमबारी की चेतावनी देते हैं। यह अनिश्चितता वैश्विक बाजारों के लिए चिंता का सबब बन गई है कि ट्रंप कब क्या बोलेंगे और कब क्या करेंगे, ये खुद उनको भी नहीं पता है कि ट्रंप बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। और अमेरिका का तो ये पहले ये आज की बात नहीं, ये पुरानी इतिहास है। उनके युद्ध शुरू कर देते हैं लेकिन उनसे ख़त्म नहीं होता, वहाँ से छोड़कर उन्हें भागना ही पड़ता है। उदाहरण अफगानिस्तान है, आप लोग जानते ही हैं कि अफगानिस्तान में कितने सालों तक अमेरिका रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पाया, फिर बाद में छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। वही हाल ईरान में न हो जाए। सब कुछ करने के बावजूद भी ईरान मजबूती से डटा हुआ है और लगातार हमले किया जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।